तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो मैंने डाला था कि फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी थी कि आप घर पे कैसे इन किताबों के द्वारा फर्स्ट पेपर पढ़ सकते हैं। तो उसमें आप सब लोगों के अभी शायद मुझे डाले हुए 2-3 घंटे हुए हैं और उसमें शायद 100 से भी ज़्यादा कमेंट आ गए। तो स्कूल से मैं अभी आई हुई थी और मैं बड़ी थकी हुई थी, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। बट जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और आप हर वीडियोज़ के नीचे पूछते हो तो आपकी कंसर्न भी मेरे लिए वैल्यू करती है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब से जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसमें आप लोग जो भी क्वेश्चन डालोगे और वो क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे तो मैं उनके छोटे छोटे वीडियो बना के आपके लिए तुरंत जवाब दे दिया करूँगी, क्योंकि हर क्वेश्चन का ना कमेंट में आंसर लिखना पॉसिबल नहीं होता कि मैं कमेंट करके बताऊँ, क्योंकि कमेंट इतना बड़ा नहीं लिखा जा सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो आज वाला जो क्वेश्चन है वो पहले भी कई बार आ चुका है और मोस्टली हर वीडियोज़ के नीचे होता है अलग अलग बच्चों की, और ख़ासकर जब से फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई है तब से पूछा जाता है कि मैम आपने एग्ज़ाम लास्ट टाइम पे क्या किया था, लाइक मॉक टेस्ट किए थे या फिर रिवीजन किया था या फिर क्या था। तो इसमें पूछा हुआ था कि लास्ट टाइम एग्ज़ाम में आपने क्या किया था, टेस्ट दिया था या फिर मॉक टेस्ट दिया था या फिर रिवीजन किया था, आपने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी। तो मैं देख रही हूँ जब से मैं वीडियो ये फर्स्ट ग्रेड वाली वैकेंसी डाल रही हूँ, जब से वैकेंसी आई है तब से ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो मैं ये कहूँगी कि लास्ट टाइम पे जो मैंने किया था वो मैंने अलग से ऐसे ऐसे मुझे याद नहीं है कि कुछ स्पेशल एग्ज़ाम आ गई और फिर मैंने स्पेशल तैयारी करी। मुझे इतना पता है कि जो मेरा सिलेबस चल रहा था ना, मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रही थी। और जैसे कि मेरे पास जो भी किताबें थी उनके शॉर्ट नोट्स मैंने इतने दिन में बना लिए थे, और कब के बना लिए थे, लाइक उसके बाद में मैंने 3-4 बार मैंने किताबें पढ़ ली थी। और जब भी मैं किताब पढ़ती थी तो किताब को एक बार पढ़ती थी, कुछ नोट्स भी थे मेरे पास में, किताब को एक बार पढ़ती थी और उसके बाद में मैं अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, उससे रिवीजन करती थी। तो लास्ट टाइम पे जब एग्ज़ाम आने वाला था तो जो भी इम्पोर्टेंट अपना सिलेबस का पार्ट होता है, लाइक फर्स्ट पेपर के तो मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, सीरियसली बताऊँ तो, क्योंकि फर्स्ट पेपर जीके वाला जो मेरा लगभग क्लियर था तो उसके मैंने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। हाँ, कुछ चीज़ें जो हमारे आरएस में नहीं चलती थी जैसे क्रांतिकारी वगैरह, ये स्पेशली दे रखे थे फर्स्ट पेपर के सिलेबस में, ये चीज़ें मैंने यूट्यूब से पढ़ के नोट्स बनाए थे। तो सेकंड पेपर के मैंने नोट्स बना रखे थे, ज्योग्राफी के लगभग हर एक किताब के मेरे पास सारे नोट्स थे और कम से कम भी 80-90 पेजों के शॉर्ट नोट्स मेरे बन गए थे सारी किताबों के, है ना। तो लास्ट जैसे एग्ज़ाम में 10-15 दिन बचे हैं तो मुझे ये पता था कि ज्योग्राफी की कौन सी किताबें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, कौन सी किताबों में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि भौतिक भूगोल के तीनों पार्ट जो हमारे होते थे, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने इनका रिवीजन किया था बड़े वाले नोट्स से, मतलब किताब से, है ना। और इसके साथ ही मैंने भौगोलिक चिंतक वाली किताब का रिवीजन किया था। इसके साथ ही मैथ्स रीजनिंग के जो टॉपिक जो मैं हमेशा किया करती थी, मतलब उनके भी मैंने 10-10 क्वेश्चन, एग्जाम से 10 दिन पहले की बात बता रही हूँ, 10-10 क्वेश्चन कर लिए थे। साथ ही मूमल और मूमल का जो वार्षिकांक है वो ही मैं हमेशा पढ़ती थी, मतलब मैंने अपने मेंस में भी वही पढ़ा था वार्षिकांक की, तो मैंने वार्षिकांक का रिवीजन कर लिया था जल्दी से। और इसके साथ ही ये तो जैसे 10 दिन पहले चल रहे थे तो एक दिन में ऐसे हो जाता है कि एक दिन में अगर अपन पूरे दिन पढ़ रहे हैं तो जैसे कि अगर भू आकृति विज्ञान लेके बैठे हैं तो अब तक याद हो चुकी होती है, 3-4 बार सिलेबस हो चुका था तो किताबें लगभग याद ऐसे तो हो ही जाती है ना कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो एक दिन में मैं मतलब आधी से ज़्यादा किताब, जैसे भू आकृति पढ़ रहे हैं तो आधे से ज़्यादा टॉपिक एक दिन में पढ़ लिए, तो ज़्यादा दिन नहीं लगे थे, मतलब 10 से 1 दिन ऐसे मान लो। शुरुआत के 10 दिन पहले वो किताबें जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनमें से हमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एक बार मैंने दोहराई थी। और मुझे ये याद है कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले 2 दिन मेरा सेंटर आया था बीकानेर में और मैं और मेरी दीदी दोनों ने एग्ज़ाम दी थी। दीदी तो खैर हाउसवाइफ है, उनकी इतनी तैयारी नहीं थी, बट फॉर्म उन्होंने भरा था तो मेरे साथ वो भी गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। तो हम बस में जब जा रहे थे तो दीदी मुझे कह रही थी कि तू अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो थे खासकर भौगोलिक चिंतक वाली किताब के, जैसे मैंने किताबें सारी एक जगह लिख रखी थी, सिद्धांत सारे एक जगह लिख रखे थे, जितने भी ज्योग्राफी में सिद्धांत वगैरह आते हैं सब मैंने एक जगह लिख लिए थे, 3-4 पेजों में किताबें एक जगह लिख रखी थी और बाकी जैसे शॉर्ट नोट्स बनाए रखे थे। तो दीदी मुझे यूँ कह रही थी कि तू मुझे किताबों के नाम याद करवा दे, सिद्धांतों के नाम याद करवा दे, साथ ही
जो शॉर्ट नोट्स मैंने 70-80 पेजों में लिख रखे थे, शुरुआत लास्ट के 2 दिन मैंने वही शॉर्ट नोट्स पढ़े थे कि मतलब जो जो मेहनत मैंने आज तक करी है मैं उनको रिवाइज़ कर लूँ। तो ये मेरे लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी थी। तो आप भी यही करो कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसका हमें पता है कि इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया तो उनको एक बार पढ़ लो, और करंट को बिल्कुल स्किप मत करना। मूमल और क्रोनोलॉजी जो भी आप पढ़ना चाहते हो उसको लास्ट में पढ़ के जाना। और रही बात मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट की, तो वो ऐसा नहीं है कि मैंने लास्ट में बहुत ज़्यादा किया था, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट और टेस्ट की भी मैंने कभी मॉक टेस्ट नहीं दिया ऑनलाइन वगैरह। टेस्ट देती थी मैं किस में से, गाइडों में से, जो अपनी मॉडल टेस्ट वाली बुक्स आती है उनमें से। तो मैं वो डेली देती थी जब से मैंने तैयारी शुरू करी थी ना। तो इस लास्ट मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मैं मतलब जब से ज्योग्राफी पढ़ने लगी थी तो मैं डेली देती थी, क्योंकि पूरे दिन पढ़ा नहीं जाता था, बोर हो जाती थी, तो टेस्ट देने लग जाती थी। तो ऐसा नहीं है स्पेशल लास्ट दिनों मैंने कुछ टेस्ट दिए थे। तो टेस्ट तो मैं देती ही थी। टेस्ट में वो क्वेश्चन जो हमारे नोट्स में नहीं है, जो हमारी किताबों में नहीं है, वो भी मैं अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेती थी कि ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ हो जो हमें किताब में नहीं मिला हो, तो वो भी मैं लिख लेती थी। तो उनका रिविजन भी शॉर्ट नोट्स से हो जाता था। ये मेरे लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी थी। आई थिंक आप भी ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हो, बहुत ही आसान हो जाती है इससे एग्ज़ाम टाइम पे हमें चीज़ें याद आना। ठीक है।